Yes, good morning everyone. Class 11, subject accountancy. Welcome on ND Ganga platform. Right? I hope all of you all is well. Today we will discuss our chapter number 1, Introduction to Accounting. Again, revision on your screen. So please focus on screen. Chapter 1, Introduction to Accounting. So what do you mean by concept of accounting? Right? So concept of accounting is saying that the systematic record of transaction, the systematic process of recording, classifying, summarizing and analyzing and interpretation of transaction. So first of all अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. क्या समझने आपको? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, राइट? इस सिस्टमेटिक प्रोसेस में क्या करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कौन से ट्रांजेक्शन्स? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. कौन से ट्रांजेक्शन्स? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. उनको क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है. क्या करना है? रिकॉर्ड. प्लस क्लासीफाइंग, उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना है, स्क्रूटनी करनी है वन बाय वन. प्लस समरी प्रिपेयर करनी है, समराइजिंग, राइट? फिर उन ट्रांजेक्शन्स के समरी प्रिपेयर करने के बाद उनका फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन करना है. क्लियर है? सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpretation of financial transaction and communicating to the result. Clear है? Concept of accounting. अब features of accounting. So first of all identification of financial transaction and events. So क्या करना है हमें? Identify करना. क्या करना है? Identify करना है. क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. क्या करने हैं? आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. क्या करना है? मेजर करना है. मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी. इन टर्म्स ऑफ मनी. So देखिए, measuring the identified transaction in terms of money, right? Clear यहाँ तक सभी को? थर्ड, रिकॉर्ड करना है. क्या? अगेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने क्या किया? पॉइंट नंबर 1 में आइडेंटिफाई किया है. पॉइंट नंबर 1 में जो हमने आइडेंटिफाई किया है उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. कहां पे? इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? नेक्स्ट, क्लासीफाइंग. अब क्या करना है हमें? उन ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करना. भाई आपके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे बेटा. फिर क्या करेंगे? 1 to 1 ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे. एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर उनकी हम 1 to 1 क्या करेंगे? समरी प्रिपेयर करेंगे. किनकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट? लास्ट में उनका फाइनेंशियल लेवल पे एनालिसिस प्लस इंटरप्रिटेशन करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट, उन ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? रिलेटेड पर्संस को कम्युनिकेट करेंगे. क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज. क्लियर है यहां तक सभी को? यस या नो? ओके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट? अभी हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, पॉइंट नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. क्या करना है हमें? जो ट्रांजैक्शंस हैं फाइनेंशियल नेचर्स के, जो ट्रांजैक्शंस है, हमें क्या करना है? उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स.
डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, जो ट्रांजेक्शन्स बेटा हमने रिकॉर्ड किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड या बिजनेस पीरियड, दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड, राइट। उन ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग करेंगे या कैलकुलेट करेंगे क्या, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, राइट। फिर डिटरमाइन करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे, अगर बिजनेस में ईयर बाय ईयर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग, वीक, क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी ईयर बाय ईयर, राइट है। क्लियर है यहां तक सभी को। अब फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट्स हैं, मैनेजमेंट के जो पर्सन्स हैं वो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, रूल्स डिजाइन करेंगे, आपके ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली चेकआउट करेंगे, राइट। और वो क्या करेंगे, बिजनेस की नीड को फोरकास्ट भी करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो क्या होगा, यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट। और प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, और क्या होगा, हम असेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे इन अ अकाउंटिंग मैनर विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। क्लियर है, यस या नो, ओके। सो नोट करिए इसको, स्नैप लगिए। So users of accounting information classify in two major points. First is internal users, right? First is internal users, and internal users classify again A, owners, and B is a management, right? इंटरनल यूजर्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ए ओनर, बी मैनेजमेंट। सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स क्लासिफाई सब हेड पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स में एक्सटर्नल यूजर्स को डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, employees and workers, it is a part of external user. Next, banks and financial institution, banks and financial institutions, banks and financial institution. Next, investor and potential investor, investors and potential investors, ये भी क्या है आपके एक्सटर्नल यूजर्स के पार्ट है। नेक्स्ट, creditors, next government and its authorities, government and its authorities, right everyone? And last point is public, last point is
एक्सटर्नल यूजर्स, जो कि हम अर्लियर क्लास में भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सो अब इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन एंड डबल एंट्री सिस्टम कंसेप्ट, राइट। सो नोट करिए इसको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।